नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल न्यू कौटिल्य क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान से रिलेटेड 60 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पिछले कई वर्षों से रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आगे आने वाली एग्ज़ाम में पूछने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए एवं चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर पास वाले घंटी को भी ऑन कर दे, जिससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हिमालय है। अगला प्रश्न संख्या 2 है, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है। तो हिमालय पर्वत एक मुख्य पर्वत वरिष्ठ पर्वत का एक मुख्य प्रकार है। अगला प्रश्न संख्या 3 है, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 4 है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कंचनजंगा है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 5 है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। तो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो निम्नलिखित में कंचनजंगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित में कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है। तो निम्नलिखित में हिमालय की पर्वत चोटी नामचा बरवा असम राज्य में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 8 है, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंधि से हुई है। तो हिमालय की उत्पत्ति टेथिस भूसंधि से हुई है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 9 है, हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो हिमालय का पाद प्रदेश निम्नलिखित में शिवालिक नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 10 है, नंदा देवी स्थित है। तो नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 11 है, बद्रीनाथ अवस्थित है। तो बद्रीनाथ कुमायूं हिमालय में अवस्थित है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 12 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए। तो पंजाब हिमालय सिंधु तथा सतलज के मध्य स्थित है। कुमायूं हिमालय सतलज तथा काली के मध्य स्थित है। नेपाल हिमालय काली तथा तीस्ता के मध्य स्थित है। असम हिमालय तीस्ता तथा दिहांग के मध्य स्थित है। अतः ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 13 है, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। तो हिमालय में हिमरेखा 4500 से 60,000 मीटर पश्चिम में स्थित होती है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 14 है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो निम्नलिखित में गॉडविन ऑस्टिन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 15 है, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम कृष्णगिरी है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 16 है, हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों को किस नाम से जाना जाता है। तो हिमालय श्रेणियों में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्घ्य घाटियों के दूर नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 17 है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है। तो लघु हिमालय के श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घासों के मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 18 है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घासों के मैदान को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है। तो उत्तराखंड में
बगुआ एवं फ्यार कहा जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 है, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो सतलज एवं काली नदियों के बीच निम्नलिखित में कुमाई हिमालय प्रादेशिक विभाग स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 है, काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो काली एवं तीस्ता नदियों के बीच नेपाल हिमालय प्रादेशिक विभाग स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 है, किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 है, एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे द्वारा विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई? तो एडमंड हिलेरी तथा तेंजिंग नोर्गे हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर सन 1953 ईस्वी में विजय प्राप्त की थी। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 है, नंदा देवी चोटी है? तो नंदा देवी चोटी कुमाई हिमालय का भाग है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आर्कानोएना कहाँ स्थित है? तो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आर्कानोएना म्यांमार में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 है, जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा? तो जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा सबसे पहले जस्कर से। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26 है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी गॉडविन ऑस्टिन है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27 है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है? तो कुल्लू घाटी धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 28 है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नंदा देवी है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 29 है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है? तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक से हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत अरावली है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो निम्नलिखित में अजंता भारत के केवल एक राज्य में फैली हुई है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 33 है, भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? तो भारत में सबसे प्राचीन पर्वतमाला अरावली है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 34 है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 35 है, पश्चिमी घाट क्या है? तो पश्चिमी घाट एक भ्रंश कंगार है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 है, निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? तो निम्नलिखित में पश्चिमी घाट को सह्याद्री घाट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 है, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? तो प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी अनाईमुदी है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 38 है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों को सम्मिलन स्थल है? तो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का
सम्मिलन स्थल नीलगिरी पहाड़ी है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 39 है। भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्न में से कौन सी है? तो भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्नलिखित में कार्डमेम है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41 है। कार्डेमम पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो कार्डेमम पहाड़ियाँ केरल राज्य में अवस्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42 है। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 43 है। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय राज्य में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 44 है। दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर अनाईमुडी है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 45 है। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां खासी, पटकोई एवं अराकायनोमा है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 46 है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। तो निम्नलिखित में सबसे पहले महादेव पहाड़ियाँ आएगा, उसके बाद सतपुड़ा पर्वत, उसके बाद सह्याद्री पर्वत आएगा। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 47 है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पारसनाथ है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 48 है। धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित में सतपुड़ा रेंज में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 49 है। अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? तो अरावली श्रेणियाँ राजस्थान राज्य में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 50 है। नंदा देवी शिखर स्थित है। तो नंदा देवी शिखर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 51 है। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 52 है। K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो K2 के बाद कंचनजंगा द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 53 है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,850 मीटर है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54 है। कोडाई कनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोडाई कनाल निम्नलिखित में पालनी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 55 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो निम्नलिखित में केरल राज्य में सबरीमाला स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 है। उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत कौन है? तो उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत अरावली है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57 है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम क्या है? तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का नेपाल में एक लोकप्रिय नाम सागर माथा है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 58 है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर चोटी राजस्थान राज्य में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59 है।
सेबराय की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है? तो सेबराय की पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 60 है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? तो जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलती है वहाँ नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 61 है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुरा पहाड़ियाँ स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 62 है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी सैडल पीक है। दोस्तों अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 63 है। कौन सी पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो निम्नलिखित में अरावली हिमालय पर्वत का श्रृंखला नहीं है।